देखिए ये याद रखना 131 पेज नंबर का नहीं प्रॉब्लम है, ये आप नोट कर दीजिएगा। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस, इसमें टू लाइन से ये जॉइंट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, ऐसा कभी भी दिखा सेकंड डिग्री का, इसका मतलब वो क्या होता है, जॉइंट इक्वेशन होता है। क्या होता है वो, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, टू लाइंस का, वो भी पासिंग थ्रू द ओरिजिन वाले टू लाइंस। अब इसमें जो टू लाइंस है उनके बारे में, उनके स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। क्या दिया, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस, इनमें से जो एक लाइन है ना उसका स्लोप इज 3 टाइम्स द अदर, दूसरे के स्लोप के 3 गुना है। तो ये प्रूव करके बताओ। ये जो प्रूडेंट वाले या अननोन टर्म निकालने वाले प्रॉब्लम की 3 तरह के मेथड हम पढ़े थे। अगर आपको 2 स्लोप्स के बारे में दिया है, कितने स्लोप्स के बारे में, 2 स्लोप्स के बारे में, तो आप इस तरह के पढ़े हो, मामा और मामी मिल गए, 2 हाथी जैसे बच्चे पैदा हो गए अमावस के रात, माइनस साइन, मामा और मामी क्या बन गए, आई बाबा बन गए। फिर इसके बाद और 2 फॉर्मूले लिख के दिए, इनका यूज करके सॉल्व करना है। अगर 2 स्लोप वाला प्रॉब्लम होगा तो ये प्रॉब्लम 2 स्लोप का है क्या, और अगर 1 स्लोप का होगा तो 1 स्लोप और 1 लाइन, जो हम आज पढ़े, आज यही प्रॉब्लम पढ़े थे। लेकिन क्या करें, ये 2 स्लोप वाला ही प्रॉब्लम छूट गया था, इसलिए अभी दे रहे। ठीक है, हो सके तो पीछे लिख देना है। तो देखो ये 2 स्लोप वाले, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 3 टाइम्स द अदर, एक लाइन का स्लोप दूसरे के 3 गुना है, इसका मतलब है 2 स्लोप का प्रॉब्लम है। तो फिर देखो अगर 2 स्लोप का है तो हमें इन फॉर्मूले से जाना पड़ता है। m1 प्लस m2 कितना होता है, -2h/b, और m1 m2 कितना होता है, a/b। अगर आपको इस मेथड से जाना है तो abh की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले गिवन जॉइंट इक्वेशन इसको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करेंगे तो जैसे इसको कंपेयर क्या करेंगे, ऑलरेडी abh के फॉर्म में, अगर ये ऐसा होता तो हम कंपेयर करते, एक ही 6 लेते, 2h की 10 लेते, ऐसा कुछ करते। लेकिन कंपैरिजन का सवाल ही नहीं, ये abh ही है, तो अब इसमें कोई वैल्यू पुट करने की कोई गुंजाइश नहीं। तो चलो ठीक है, m1 प्लस m2, m1 m2 की वैल्यू निकाल कर रख देना। अब उसके बाद बाय द गिवन कंडीशन, उन्होंने क्या कंडीशन दी वो देखो, क्या दिया उन्होंने, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस, एक लाइन का स्लोप m1 ले गया, इज यानी है कितना है वो, इज यानी इक्वल टू होता है 3 टाइम्स यानी 3 इंटू द अदर, अदर स्लोप यानी m2। इसका मतलब क्या हो गया, m1 इक्वल टू 3m2, एक लाइन का स्लोप कितना है, थ्राइस, कभी कभी थ्राइस वर्ड आता है, 3 टाइम्स बोलो या थ्राइस बोलो, 3 टाइम्स द अदर, अदर यानी अदर स्लोप, अदर का मतलब अदर स्लोप होता है कि एक स्लोप दूसरे स्लोप के 3 गुना है। तो ये वैल्यू लिख दी। अब क्या करना, अब हम सवाल ये उठता कि हम सॉल्व कैसे करें, ये शो दैट कैसे लाए। तो सीधी सी बात है, आपके पास जो इक्वेशन ऑलरेडी रेडी है ये 2, इन्हीं का यूज करेंगे। मामा और मामी हमेशा अपने काम आते हैं, -2h/b। बोलो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू कितनी है, 3m2। अब m1 की जगह लिखो 3m2। ये बात देखो, बाकी आपको वैल्यू कुछ पता ही नहीं है, तो ये जैसा है वैसा, बस m1 की वैल्यू 3m2 लिख दो। अब आगे सॉल्व करो, 3m2 प्लस 1m2 4m2, 3m2 प्लस 1m2 4m2। अब आप इससे आपने क्या m2 की वैल्यू निकालो, क्या m2 की वैल्यू, -2h/b, ये 4 ने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड कर, 4 ने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड कर। और आगे सॉल्व कर सकते हो, -h/2b, जैसे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा, -h/2b, ये m2 की वैल्यू। अब क्या है, आपने जैसे ये वाला फॉर्मूला था इसमें यूज की m1 की वैल्यू कितनी, 3m2। आपके पास और एक फॉर्मूला है, कौन सा, m1 m2 इक्वल टू कितना होता है, a/b। इसमें भी आप यूज कीजिए, m1 की वैल्यू कितनी, देखो m1 की वैल्यू 3m2, बाकी जैसा है वैसा। देखो इधर भी देखो, m1 की वैल्यू 3m2 पुट कितना, बाकी जैसा है वैसा। इधर भी हमने किया m1 की वैल्यू 3m2, बाकी जैसा है वैसा। यहाँ पे क्या था, एडिशन था, इसलिए 3m2 प्लस 1m2 कितना हो गया, 4m2। लेकिन यहाँ पे एडिशन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो m2 का क्या होगा, स्क्वायर हो गया। अब आप m2 स्क्वायर की वैल्यू निकालो, a/3b। अब सवाल उठ रहा है इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद क्या करें, आप एक काम करो, आपको m2 की वैल्यू पुट करनी चाहिए। अभी इसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो आप क्या कर सकते हो, आपने एडिशन वाले का सपोर्ट लिया, m1 की 3m2 सॉल्व किया, मल्टीप्लाई वाला था उसमें भी m1 के लिए 3m2 पुट की, उसको भी सॉल्व किया।
अब क्या करें, आपने इसका भी यूज किया, इसका भी यूज किया, इसका भी यूज किया, अब अभी भी आपको जो शो दैट चाहिए वो नहीं मिला। तो आपने एक काम करना चाहिए, अच्छी तरह से देखो, ये m2 का स्क्वायर है, आपके पास m2 की वैल्यू है माइनस एच बाई टू की, तो आप यहाँ पे लिख दो m2 की वैल्यू माइनस एच बाई टू की, ठीक है, m2 की वैल्यू माइनस एच बाई टू की, और उसका क्या है स्क्वायर, और ये कौन है, a बाय 3b। अगर आप इसको नंबर देते हो 1 तो आपको लिखना चाहिए फ्रॉम 1, क्या लिखना चाहिए, फ्रॉम 1। तो चलो ठीक है, अब सॉल्व करो, h का स्क्वायर h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर और a बाय 3b, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना होगा 3h स्क्वायर b, 3b ने मल्टीप्लाई किया तो, और ये 4ab स्क्वायर, a और b स्क्वायर है ना ये, और ये h स्क्वायर और b है। आप अच्छी तरह से देखो, इसमें b टर्म कट सकता है, तो क्या करना है, डिवाइडिंग बाय b। अगर मैंने b ने डिवाइड किया तो क्या होगा 3a स्क्वायर, और इसको b ने डिवाइड किया तो कितना होगा 4ab, एक भी b ने डिवाइड किया तो एक भी कटेगा ना, ऐसा, यही अपना शोध है, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तो याद रखिएगा, हम इस मेथड से क्यों कर रहे हैं, इसमें मैंने 3 टेक्निक बताई थी। ये कौन सी टेक्निक है, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 3 टाइम्स द अदर, यानी दूसरे स्लोप के 3 गुना, 2 स्लोप, और जब भी 2 स्लोप का प्रॉब्लम रहेगा तो आपको इन्हीं फॉर्मूले से जाना पड़ेगा, ठीक है, और इनसे जाना पड़ेगा तो HAB की जरूरत पड़ेगी, और फिर जो कंडीशन उन्होंने दी है उसको लिखना चाहिए। उन्होंने क्या दी, एक स्लोप दूसरे के 3 गुना, फिर इन सबका यूज हमने यहाँ पे किया, ठीक है ना, और उस तरह से सॉल्व किया। पहले m1 में इसमें वैल्यू पुट की, बाद में दूसरे वाले में पुट की, उसके बाद भी अपना शो दैट नहीं आया, तो हमने क्या किया, फिर ये m2 की वैल्यू यहां से निकली थी माइनस एच बाई टू की, वो पुट की स्क्वायर, बाकी जैसा वैसा, तब जाके अपना ये शो दैट आया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसा देखिए, 132 पेज नंबर पे 19 नंबर का, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स, फिर से वही जॉइंट इक्वेशन दिया, इज स्क्वायर ऑफ द अदर, देन शो दैट, अभी जैसा पढ़े थे ना उसके जैसे स्लोप वाले। तो बताओ, एक लाइन का स्लोप स्क्वायर ऑफ द अदर, दूसरे का स्क्वायर है, कंडीशंस दी है, जैसे कि एक लाइन का स्लोप दूसरे के 4 गुना है तो 4m2, 3 टाइम्स है 3m2, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं बोला है, एक लाइन का स्लोप स्क्वायर ऑफ द अदर, एक लाइन का स्लोप कितना है, स्क्वायर ऑफ द अदर, कंडीशंस कुछ भी हो सकती है, अलग अलग कंडीशन रहेगी, अब उस हिसाब से ये शो दैट है। तो वही m1 m2 के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो पहले ABH निकालना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं निकाल सकती ABH क्योंकि ऑलरेडी ABH में यही है। तो गिवन जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस m1 m2 के इंट्रोड्यूस कर देना, m1 m2 क्या है, स्लोप्स ऑफ द गिवन लाइंस, ये फॉर्मूले लिख देना, और अब बताओ बाय द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी है, इसमें हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते, हो गया, अभी वैल्यू नहीं है अपने पास, तो बाय द गिवन कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस, एक लाइन का स्लोप यानी m1 इज कितना है, स्क्वायर ऑफ द अदर, देखो ये स्क्वायर ऑफ द अदर। अब बताओ इसका यूज हमें करना है, अभी तो अब सवाल उठ रहा है कि इसका यूज कैसे करें। अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़े थे ना, क्या किया था हमने, m1 की वैल्यू जो भी ली थी हमने इसमें भी पुट की थी और इसमें भी पुट की थी, वैसा ही करते वही, हाँ पहले काम करते ये वाला लेते, m1 m2 कितना है, a बाय b, तो m1 की वैल्यू कितनी है, m2 स्क्वायर, और ये सब जैसा है वैसा, देख लीजिए सब जैसा वैसा, m1 की वैल्यू पुट कर दी m2 स्क्वायर, अब बताओ क्या होगा, m2 स्क्वायर और m2 कितना होता है, मैं यही पे लिख रहा हूं, m2 स्क्वायर और m2 कितना होगा, m2 क्यूब, अरे m2 है ना, स्क्वायर और 1 पावर 1 कितना होगा, m2 का क्यूब, तो m2 क्यूब कितना हुआ, a बाय b। अब हमने इसका यूज कर लिया, ये दोनों फॉर्मूला का यूज करना है, m1 m2 की वैल्यू a बाय b है, m1 की वैल्यू पुट की m2 स्क्वायर, ये कंडीशन दी है, और थोड़ा सा ये बाकी जैसा है वैसा, m2 क्यूब इतना है। अब ये वाला है ना, इसका यूज करेंगे, 9 कौन है अपने पास, m1 प्लस m2 कितना होता है, -2। अब सर इसका यूज कैसे करें, अब देखो, अब आप अगर यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट करते हैं m2 स्क्वायर, ठीक है, और अब आप बताइए, जैसे मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले में m1 की वैल्यू पुट की थी m2 स्क्वायर, हुआ क्या है, मल्टीप्लाई में
m2 स्क्वायर और m2 का m2 क्यूब होगा, यानी ये सॉल्व हो गया ना, पावर टू पावर टू। लेकिन ये एडिशन है ना, m1 की वैल्यू m2 स्क्वायर लिखने से अब इनका एडिशन नहीं होता। ये पावर टू और ये पावर वन वेरिएबल सेम चाहिए ना, ये वेरिएबल सेम नहीं है, m2 है और m2 स्क्वायर का एडिशन नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो m1 की वैल्यू m2 स्क्वायर पुट करना ये गलत हो गया, यहाँ पे गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अगर पुट कर दी तो इनका आगे सॉल्व नहीं होता, इनका एडिशन नहीं होता है। देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर का एडिशन होता है, क्या लिखते हो आप? 4x स्क्वायर। और मैं बोलूंगा आपको 3x और x का एडिशन करो, नहीं होता, क्योंकि x स्क्वायर और x है वेरिएबल डिफरेंट है, तो एडिशन नहीं होता। इनका होता है, वैसे देखो इनका एडिशन नहीं होता, m स्क्वायर x m2 स्क्वायर m2। अब नहीं होता तो क्या करेंगे? आप बोलोगे सर कॉमन निकालो। अगर मैंने m2 कॉमन भी निकालना तो क्या बचेगा? एक m2 बचेगा प्लस 1 बचेगा, लेकिन इसके बाद हमें रास्ता कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि कोई वैल्यू आपके पास नहीं है। अपने पास m1 की वैल्यू m2 स्क्वायर, ये m2 है। तो अब इसमें लेके ऐसा करना ही गलत हो गया। तो देखो एक जगह m1 की वैल्यू m2 स्क्वायर पुट करना सही रहा, क्योंकि आगे सॉल्व हो गया। लेकिन वही दूसरे फॉर्मूले में यानी इसमें m1 की वैल्यू m2 स्क्वायर पुट करना गलत हो रहा है, जब नहीं रहा। तो फिर हम करें कैसा? ये शो दैट आना चाहिए। शो दैट में अच्छी तरह से देखो, शो दैट तुम्हें कुछ रास्ता बता सकता है। अच्छी तरह से देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर h क्यूब है और 6abh है। थोड़ा ध्यान देना, h क्यूब है, h क्यूब, h का क्यूब, ये h का क्यूब ला सकते हैं हम। कैसे? हम एक काम करते ना, क्यूब करके देखते हैं इसका। क्यूब करने से h क्यूब तो आ ही जाएगा ना, फिर हो सकता है कुछ आ जाए। तो हम करते हैं टेकिंग क्यूब, और टेकिंग क्यूब करो बोलो। हाँ ऐसा करना, टेकिंग क्यूब किया, लेफ्ट का भी क्यूब और राइट का भी। कोई स्टूडेंट ऐसा करेंगे m1 का क्यूब m2 का क्यूब, तो गलत। क्यूब स्क्वायर या जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट ब्रैकेट करके होती है। जैसे इसका कंप्लीट क्यूब ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई वैसे भी एडिशन सब्सट्रैक्शन में अलग अलग नहीं होता। अब सवाल है इसको सॉल्व करने का। बताओ 2 का क्यूब 8, माइनस का क्यूब माइनस होगा, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस कितना होगा? माइनस। तो माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस। h क्यूब b क्यूब हो गया, h क्यूब b क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसका फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का। क्या फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्या फॉर्मूला है? प्लीज ये सब याद होना चाहिए। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यानी एक जगह a क्यूब, एक जगह b क्यूब, और बीच में 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से अब आप इसको आप सही ढंग से लिखने की कोशिश करो। कैसे? मैं एक काम करता हूं, m1 क्यूब और m2 क्यूब को नजदीक नजदीक लिख देता हूं, ठीक है? और इनमें से कॉमन निकालता हूं। क्या क्या कॉमन निकलता है? m1 स्क्वायर है लेकिन इसमें m1 है, इसमें m2 स्क्वायर है लेकिन इसमें m2 है। तो एक m1 और एक m2, इतना निकलेगा। बताओ 3 भी निकलेगा। बताओ 3 कॉमन निकला तो कौन बचा? m1 भी निकला, m2 भी निकला, बोला 3 m1 m2। देखिए क्या बचा? 3 गया, m1 गया, m2 गया, एक m1 बचा, प्लस 3 गया, m1 गया, m2 गया, तो क्या बचा? एक m2 बचा, इक्वल टू ये जैसा है ऐसा। क्या किया? a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद ये दोनों क्यूब वाले टर्म पास लिए, इनमें से 3m1 m2 कॉमन निकाला तो एक m1 बचा, और 3m1 m2 गया तो m2 बचा। इस तरह से हमने ये सॉल्व किया है। तो अब बताओ ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कारण है, क्योंकि जब हम ऐसे लिखते हैं ना तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन जब ऐसे लिखते हैं तो वैल्यू मिलती है। देखो m1 m2 फॉर्मूला पता है a/b, m1 प्लस m2 2h/b, यानी सबकी वैल्यू में पता है, इसलिए मैंने कॉमन निकाल के ऐसा लिखा, क्योंकि इनके ये फॉर्मूले की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सके। लेकिन और एक दिक्कत है, इनकी वैल्यू क्या है? अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से m2 क्यूब की वैल्यू आपको भी पता है। देखो वहां पे m2 क्यूब की वैल्यू कितनी है? a/b। अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूं तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 लिखी करके,
लेकिन सर m1 क्यूब की वैल्यू नहीं है ना आपके पास, तो एक काम करो, m1 की वैल्यू कितनी है, m2 स्क्वायर। m1 की वैल्यू कितनी है, m2 स्क्वायर, लिख दो m2 स्क्वायर। किसकी वैल्यू, m1 की, और ये कौन है, क्यूब। m1 की वैल्यू m2 स्क्वायर और ये क्यूब। और बताओ m2 क्यूब की वैल्यू कितनी है, a बाय बी। m2 क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो a बाय बी। हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 करके। अगर मैं इसको लिख देता हूँ 1 और इसे लिखता हूँ 2, तो क्या लिख सकते हो आप, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो ये सब 1 2 फ्रॉम 1 एंड 2 लिखना कोई जरूरी नहीं रहता, आपको समझना चाहिए इसलिए बता, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। m1 की वैल्यू m2 स्क्वायर, देखो m1 की वैल्यू m2 स्क्वायर, m1 की वैल्यू m2 स्क्वायर, ये क्यूब जैसा है ऐसा। यहाँ पे पूरे m2 क्यूब की वैल्यू है, देखो m2 क्यूब की वैल्यू, पूरे m2 क्यूब की वैल्यू a बाय b, यहाँ पे फिर से क्यूब मत करना, प्लस 3 m1 m2 की वैल्यू कितनी है, m1 m2 की वैल्यू कितनी है, a बाय b, और ब्रैकेट में m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, -2h बाय b, इक्वल टू कितना है, -8h क्यूब बाय b क्यूब। अब बताइए आप मुझे, ये a बाय b है, ये मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा, मल्टीप्लाई करो, ये प्लस माइनस क्या होगा, -3 2 6, और ये ah 3 2 और ये नीचे कौन है, b स्क्वायर, b इंटू b स्क्वायर होगा ना, और ये जैसा है वैसा, ये जैसा है वैसा, a इंटू h -6 और ये b स्क्वायर, ये बाय b। सर इसका क्या करें, ये m2 स्क्वायर की वैल्यू, m2 स्क्वायर अपने पास है क्या, m2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, m1। अब m2 स्क्वायर की वैल्यू आप m1 लिखेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्या करें, क्या सब ABH में आ गया, लेकिन इसका पता नहीं चल रहा है। आपके पास m2 स्क्वायर की वैल्यू नहीं, m2 स्क्वायर की वैल्यू m1 है, उससे कोई फायदा नहीं। आपके पास वैल्यू किसकी है, m2 क्यूब की है, इसको m2 क्यूब बना सकते हैं क्या, तो बना सकते हैं, कैसे, देखो ये m2 है, 2 अंदर है 3 बाहर है, क्या करना, 3 अंदर और 2 बाहर कर देना। पावर आप ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, कैसे, क्या बताओ, m2 का एक्चुअल पावर कितना का पता है, 2 और 3, तो 2 3 का कितना होगा 6, तो m2 का पावर कितना है, 6 है, ये m2 का पावर 6 है, कि ये भी m2 का पावर 6 है ना, 3 अंदर 2 बाहर, 3 2 6, तो दोनों सही है। इसलिए हम पावर को अंदर का बाहर, बाहर का अंदर ऐसा कर सकते हैं, 3 अंदर 2 बाहर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि m2 क्यूब की वैल्यू अपने पास है, क्या m2 क्यूब की वैल्यू a बाय b, और अब आप यहाँ पे लिखो m2 क्यूब की वैल्यू a बाय b, और ये स्क्वायर, देखो बाकी जैसा वैसा, इधर कुछ नहीं करना है, ये सॉल्व हो चुका है, हो गया। और अब बताओ ब्रैकेट का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, a बाय b 6ah b स्क्वायर -8h क्यूब बाय b क्यूब, सब जगह b है, तो सबसे बड़ा b कौन सा है, b स्क्वायर और b क्यूब, तो सबसे बड़ा b कौन सा है, b क्यूब है, तो क्या करना, मल्टीप्लाइंग बाय b क्यूब। अब b क्यूब से हर जगह मल्टीप्लाई करो, इमेजिन करना, बताओ अगर मैंने इसको b क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर और b स्क्वायर कटेगा, तो एक b बचेगा ना, एक b और a स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर b। बताओ b क्यूब इसे भी मल्टीप्लाई करेगा तो एक b कटेगा, तो b स्क्वायर बचेगा, तो क्या होगा, a b स्क्वायर, a और b स्क्वायर। बताओ b क्यूब इसे भी मल्टीप्लाई करेगा तो b स्क्वायर कटेगा, तो एक b बचेगा, एक b बचेगा, तो 6abh, और b क्यूब इसे भी मल्टीप्लाई करेगा तो पूरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा, -8h क्यूब। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको वैसा लिखो जैसा उन्होंने कहा, इसके बाद वाले स्टेप, क्या इसके बाद, उनके हिसाब से पहले a स्क्वायर b चाहिए, a स्क्वायर b, उनको बाद में चाहिए ab स्क्वायर, हाँ ab स्क्वायर, उनको बाद में चाहिए 8h क्यूब, इसको इधर लाओ, माइनस का क्या होगा, प्लस, इसको इधर और इसको उधर लेके जाओ, तो माइनस का क्या होगा, इधर प्लस, तो ये है हेंस प्रूव्ड। तो आपको इस तरह से ये करना था, क्या किया हमने, हमें पता था स्लोप ऑफ वन लाइन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, स्लोप ऑफ वन लाइन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी ये दो स्लोप वाला है, तो दो स्लोप वाला होने के कारण हमने ये फॉर्मूले लिखे और इन कंडीशंस का यूज किया। कैसे, जो प्रोडक्ट वाला था उसमें m1 की वैल्यू m2 स्क्वायर, बाकी जैसा वैसा भी m2 का क्यूब हो गया, और जो प्लस वाला था उसमें क्यों नहीं पुट की वैल्यू, क्योंकि उसमें अगर m1 की वैल्यू m2 स्क्वायर पुट करनी है तो वो
m2 स्क्वायर और m2 का एडिशन नहीं होता। इसने हम रुक गए। फिर हमने क्या सोचा, हमने सोचा भाई ये यहाँ पे शो दैट में h क्यूब दिख रहा था, h क्यूब दिख रहा था, तो हमने क्या किया, सीधा सीधा टेकिंग क्यूब कर दिया, लेफ्ट का भी क्यूब और राइट का भी क्यूब। फिर करो क्यूब, यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का पूरा फॉर्मूला लिखा और फिर इन दोनों को कॉमन निकाल के सॉल्व किया। इन सबकी वैल्यू अपने पास है वो वहां से पुट कर दी। इसकी वैल्यू नहीं थी, m1 की वैल्यू थी ना अपने पास कितनी, m2 स्क्वायर, वो पुट की क्यूब, लेकिन m2 स्क्वायर की नहीं है तो ये आगे पीछे किया 3 अंदर 2 बार। फिर m2 क्यूब की वैल्यू अपने पास कितनी, a/2, ये स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर ये आपके सामने